दोस्तों, आज की कहानी का नाम है विशालकाय और बौना, जिसे आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक पर। प्राचीन भारत में एक बौना रहता था। देखने में हास्यास्पद लेकिन बुद्धि का बहुत तेज था। उसके पास एक बड़ा गुण था, धनुष बाण की कला में वह माहिर था। लोग उसे छोटू तीरंदाज कहते थे। वाह, उस छुटकू को तो देखो, कैसा विचित्र दिखाई देता है। इतना बड़ा धनुष लेकर कहाँ चले महानुभाव? राजा को अपनी सेवाएं अर्पित करने राजमहल जा रहा हूँ। मैं धनुषधारी हूँ। धनुषधारी? छोटू तीरंदाज की बात सुनकर वह बैलगाड़ी सवार हंसने लगा। संभल कर, कहीं तुम्हारा छोड़ा तीर तुम्ही को न उड़ा ले जाए। ही। उनका क्या दोष? मेरे जैसा बौना आदमी धनुष बाण संभाल भी सकेगा, इसका भरोसा कोई करे भी कैसे? छोटू तीरंदाज मन ही मन सोच रहा था, शायद राजा जी भी बिना मेरी परीक्षा लिए ही मुझे भगा दें। मेरा एक सहायक होना चाहिए। लंबे डील डोल वाला कोई तगड़ा आदमी, उसकी तरह। वह पूरा दानव लगता है। तुम किसे घूर रहे हो? तुम कैसे विचित्र लगते हो। तुम्हारे जैसे विशालकाय व्यक्ति बैठा टोकरी बुन रहा है। बंधु, तुम्हें तो कोई बहादुरी का काम करना चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा? भीमसेन। तुम राजा के यहाँ धनुधारी की नौकरी क्यों नहीं कर लेते भीमसेन? धनुधारी की? मैं धनुर्विद्या के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ काम मैं करूँगा। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि कुछ समय बाद भीमसेन और छोटू तीरंदाज वाराणसी के राजा के महल में गए। कौन हो? महल में तुम्हें क्या काम? दरबान ने उन्हें द्वार पर ही रोक लिया। मैं भीमसेन, एक बहादुर बुन, मेरा मतलब धनुधारी है। राजा को अपनी सेवाएं अर्पित करने आया हूँ। कांपो मत। यह तुम्हारे साथ है? हाँ हाँ, भीतर जा सकते हो। राजा भीमसेन के विशाल शरीर से बड़ा प्रभावित हुआ। तो तुम धनुषधारी के रूप में मेरी सेवा करना चाहते हो? जी महाराज। आपको मुझसे बेहतर धनुषधारी कहीं नहीं मिलेगा। वह कौन है तुम्हारे साथ? मेरा नौकर है। ठीक, आजकल अच्छे धनुषधारी मिलते ही नहीं। हम तुम्हें नौकर रख लेंगे। इस तरह भीमसेन राजा की सेवा में आ गया। फिर कुछ दिन बाद आपने बुलाया महाराज? हाँ भीमसेन, तुम्हारे लिए काम है। एक भयानक बाघ ने लोगों को आतंकित कर रखा है। जिसे भी उसे मारने को भेजा वापस नहीं आया। बाघ सबको खा गया होगा। अब तुम उस बाघ को खोजकर मार डालो। जैसी आज्ञा महाराज। भीमसेन छोटू तीरंदाज के पास पहुंचा। एक भयानक बाघ लोगों को तंग कर रहा है। राजा ने उसे मारने की मुझे आज्ञा दी है। तो इंतजार किस बात का? फौरन जाओ और मारो उसे। मतलब? तुम नहीं आओगे? तुमने तो वादा किया था कि तुम। नहीं, ऐसा मत करो, वरना मैं टोकरी बनाने के काम पर वापस चला जाऊंगा। शांत हो भीमसेन, शांत हो। उस बाघ के लिए धनुधारी की जरूरत नहीं। मैं बताता हूँ क्या करना होगा, सुनो।
फिर जिस गांव में बाघ दिखाई दिया था, भीमसेन वहां के लिए रवाना हुआ। जब वहां पहुंचा, दोस्तों, मैं शिकारी हूँ। राजा ने बाघ से तुम्हें बचाने के लिए मुझे भेजा है, पर उस मान में से निकालने के लिए कुछ लोग चाहिए। एक बार वह बाहर आ जाए, बाकी काम मैं करूँगा। आप हमारे गांव के सब तंदुरुस्त लोगों को ले जाइए स्वामी। हम दूसरे गांवों को भी संदेश भेज देंगे। अतः मैं जब भीमसेन जंगल की ओर गया, तब उसके साथ सैकड़ों स्वयंसेवक थे। तैयार रहें हजूर, वह किसी भी क्षण निकलेगा। मैं तैयार हूँ। हे ईश्वर, छोटू तीरंदाज की योजना में कहीं कसर न रह जाए। तभी झाड़ियों के पीछे से शेर की गर्जन सुनाई दी। तुमने सुना? यही है बाघ, यही है। शिकारी कहाँ है? घबराओ मत, हम। गांव वाले बाघ पर टूट पड़े और उसे मार डाला। झाड़ियों के पीछे से भीमसेन यह सब देख रहा था। उन्होंने मार दिया। ठीक, अब योजना का दूसरा चरण पूरा करूं। उसने एक लता उखाड़ी और गांव वालों के पास गया। कहाँ है बाघ, कहाँ है? यहाँ हजूर, हमने डंडे मार मार कर ख़त्म कर दिया। अरे मूर्खों, राजा ने उसे जिंदा पकड़ कर लाने का हुक्म दिया था। मैंने उसके गले में लता बांधने की योजना बनाई थी, और मैं लता लेकर आऊं उसके पहले ही उसे किसने मार डाला? बोलो। मालिक, हमें पता नहीं था कि राजा उसे जिंदा चाहते थे। हमने उसे मार डाला। यह राजा को मत बताना हुजूर, वे हमें बर्बाद कर देंगे। चुप रहेंगे तो हम आपको मालामाल कर देंगे। ठीक है, ठीक है, राजा से कह दूंगा कि मैंने ही मार डाला। शुक्रिया मालिक, शुक्रिया। मरे बाघ को भीमसेन महल ले गया। आपकी आज्ञा पूरी हुई महाराज। अरे वाह, तुम वाकई बड़े बहादुर हो भीमसेन। हम खुश हुए। यह भेंट स्वीकार करो। बाद में टोकरी बुनने के काम पर वापस जाना चाहोगे भीमसेन? बकवास करते हो छोटू तीरंदाज। अब तो सोच भी नहीं सकता कि वह काम में करता कैसे था। टोकरी बुनना। इसी के साथ भीमसेन हंसने लगा। विशालकाय भीमसेन दरबार में लोकप्रिय हो गया। फिर कुछ सप्ताह बाद, महाराज, हम आपकी शरण में हैं, रक्षा कीजिए। दक्षिणी सड़क पर एक जंगली भैंसा राहगीरों को परेशान किए है। जो भी उधर से गुजरता है उस पर हमला कर देता है। कई आदमी जान गंवा चुके हैं। इस जंगली जानवर से रक्षा करें महाराज। यह भैंसा अब तुम्हें नहीं सताएगा। भीमसेन, हे भगवान, जाओ उस दुष्ट को मार गिराओ। यह काम तुम्हारे बाएं हाथ का खेल होगा। जी महाराज। जंगली भैंसा तो बाघ से भी ज़्यादा खतरनाक होगा। उम्मीद है छोटू तीरंदाज निराश नहीं करेगा। किंतु जब उसने बौनी को राजा का हुक्मनामा सुनाया, तुम्हारे लिए यह कौन सी बड़ी बात है भीमसेन? मेरे लिए कहना क्या चाहते हो? अगर तुम यह सोचते हो कि मैं जंगली भैंसे से कुश्ती लड़ूंगा, तो यह तुम्हारी भूल है। तुम्हारे ये सब काम करके मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डालूंगा। हमारा समझौता था कि काम सारा तुम खुद करोगे ना। तुमसे जान जोखिम में डालने को किसने कहा भीमसेन? जब तुम बाघ मारने गए थे
तो जान जोखिम में डाली थी क्या? ओह, लता वाली चाल, यह बात मुझे खुद क्यों नहीं सूझी। कुछ दिन बाद जब भीमसेन लौटा तो उसके साथ मरा हुआ भैंसा था। यानी बात बन गई, कोई तकलीफ तो नहीं हुई। पर भीमसेन ने छोटू तीरंदाज की बात नज़रअंदाज कर दी। भीमसेन, भीमसेन, अरे इसे हो क्या गया? हमारा वीर लौट आया। भैंसे का आकार तो देखो। स्वागत भीमसेन, तुम्हें पाकर तो मैं धन्य हुआ। भीमसेन ने महाराज के सामने सिर झुकाया। तुम्हारी सेवाओं का तुम्हें भरपूर इनाम मिलना चाहिए। भीमसेन और भी लोकप्रिय हो गया। उसके अभिनंदन में तमाम दावतें हुई। बताओ भैंसा तुमने मारा कैसे भीमसेन? अरे वह क्या बड़ी बात थी भला। वैसे लड़ा वह खूब। जब हम दोनों भिड़े तो धरती कांप गई। क्या वह बाघ से भी ज्यादा भयानक था? निश्चित। वैसे बाघ खतरनाक ज्यादा था। उस पर काबू पाने में मेरी बड़ी ताकत खर्च हुई। वह, हुजूर, आपका नौकर मिलना चाहता है हुजूर। देखते नहीं, अभी मैं व्यस्त हूँ। उससे चले जाने को कहो। तीरंदाज भीमसेन की बातें सुन लेता है। यह ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? जब से आया है मुझे टाल रहा है। यहाँ उसका इंतजार करूँगा। थोड़ी देर बाद, हाँ, वह आया। भीमसेन, भीमसेन, मुझे देखकर खुश नहीं हुए। क्या माजरा है? देखो छोटू तीरंदाज, एक बात साफ समझ लो, अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। ठीक है, तुमने मुझे बाघ और भैंसे से निपटने की चाल सिखाई, पर उसमें बड़ी बात क्या? और भीमसेन ने छोटू तीरंदाज को उठा लिया और जमीन पर पटक मारा। अगर मैंने जरा ध्यान से सोचा होता तो जरूर मुझे भी ऐसी ही, बल्कि इससे भी अच्छी योजना सूझ जाती। तुमने अपना काम कर लिया, अब हम अपनी अपनी राह लें। अच्छा, यह बात है। सफलता से इसका सिर फिर गया है। काश किसी मुसीबत में ना पड़े। कोई बात नहीं, थोड़े दिन दूर ही रहूँगा। उसके बाद छोटू तीरंदाज भीमसेन के पास नहीं गया। भीमसेन को भी उसकी याद नहीं आई। अब उसके अनेक दोस्त थे दरबार में, और बाहर भी उसके दिन ऐशो आराम से गुजर रहे थे। फिर एक दिन, महाराज, हम पर आक्रमण होने वाला है। एक सैनिक दौड़ा दौड़ा राज दरबार में आया। उत्तरी सीमा का राजा बहुत बड़ी सेना लेकर आ रहा है। महाराज, शत्रु ने संदेश भेजा है। सैनिक ने संदेश सुनाया। अपने किसी मावली को हमारे महाराज के मुकाबला में लड़ने को भेजो या हार मान लो। हम लड़ेंगे। अपने बहादुर भीमसेन से शत्रु के छक्के छुड़वा देंगे। भीमसेन भी कहाँ चुप रहने वाला था। डरिए मत स्वामी, भूसे की तरह उन्हें हवा में उड़ा दूंगा। हुर्रे! इस तरबूज की तरह उनके मावली को कुचल दूंगा। हुर्रे! मेरा कवच ले आओ। कोरी सेखी बघार रहा है। इसे युद्ध का अंदाजा नहीं है। इस मूर्ख को किसी तरह बचाना ही होगा। सेखी बघार कर अकड़ता हुआ भीमसेन जब युद्ध के लिए तैयार हाथी की ओर चला, तभी छोटू तीरंदाज आ गया। भीमसेन, तुम्हारा भाला पकड़ने वाला कोई चाहिए ना? मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। जाओ भीमसेन,
उनके मावली को पराजित कर अपने तथा हमारे राज्य के लिए यश अर्जित करो। भीमसेन की जय हो। दुश्मन से मुकाबला करने के लिए जा रहे भीमसेन को लोगों ने भावभीनी विदाई दी। वह जा रहा है भीमसेन महान। देखा कितना महान आदमी बन गया हूं मैं। देखना जीत कर लौटने पर वे मुझे और अधिक सम्मानित करेंगे। और यह भी हो सकता है कि वे मुझे राजा ही बना दें। वैसे तो मैं मना ही करूंगा, पर जिद करने लगे तो। तभी भीमसेन को नगाड़े की आवाज़ सुनाई दी। तुमने कुछ सुना? हाँ, तुरई की आवाज़ है। तुरई? तुरई यह कौन बजा रहा होगा? निश्चित ही शत्रु। वह देखो उधर, सामने से विरोधी सेना चली आ रही थी। कैसे भयानक लोग हैं। क्या मामला है भीमसेन? परेशान नजर आ रहे हो। उनके मावली को तो देखो छोटू तीरंदाज। वह तो जंगली जानवर जैसा लगता है। उनके पास जाना मूर्खता होगी। ओह, वह तुरई फिर। और भीमसेन डर के मारे थर-थर कांपने लगा। कांपना बंद करो, समझे? तुम हाथी से गिरकर कुचल जाओगे। लो, तुम्हें आसानी से बांध देता हूं। ओह, कैसी खतरनाक जिंदगी है यह। मैं जब टोकरी बुनता था तो कितना सुरक्षित था। अब मेरा क्या होगा? चिंता मत करो, सब बात मुझ पर छोड़ दो। अब चलो। तुम हाथी को हमला करने का हुक्म दे रहे हो। भीमसेन कांपता हुआ बोला। रुको रुको छोटू तीरंदाज, रुको। मुझे मेहरबानी करके उतर जाने दो। तुम तो पूरे कायर निकले। हे भगवान, तुमने तो धोती गीली कर दी। मैं ठीक है, तुम तो भाग ही जाओ। युद्ध भूमि के लायक तुम नहीं। और छोटू तीरंदाज ने भीमसेन को खोल दिया और भीमसेन वहां से भाग निकला। अलविदा। अब अपने मित्र को जो काम सौंपा गया था उसे पूरा करूं। दुश्मन के खेमे में वह बौना कर क्या रहा है? वही उसका मावली है क्या? जल्दी पता चल जाएगा वह कौन है। उसे पास आने दो, तब मैं। अरे अरे अरे! तभी तीरंदाज ने अपने बाणों की वर्षा शुरू कर दी। डर के मारे विरोधी सेना के मावली ने अपने महाराज की हाथी की सूंड पकड़कर लटक गया। छोटू तीरंदाज के बाणों से विरोधी सेना में खलबली मच गई। सिपाही और हाथी जब घबरा कर इधर उधर भागने लगे तो छोटू तीरंदाज उनके बीच घुस गया। उसने शत्रु राजा को हाथी से खींच लिया और अपने कैदी को ले भागा। मुझे बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। बाद में तुमने तो कमाल ही कर दिया छोटू तीरंदाज। अकेले ही शत्रु को पकड़ लिया और उसकी सेना को खदेड़ दिया। आज से मेरे दरबार में तुम्हें सबसे सम्मानित स्थान प्राप्त होगा। उस डरपोक भीमसेन से कहीं ऊंचा पद। छोटू तीरंदाज का यश चारों दिशाओं में फैल गया। भीमसेन बेचारे के बारे में किसी ने फिर कुछ नहीं सुना। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। ऐसी बेहतरीन कहानियाँ देखने के लिए YouTube चैनल कॉमिक्स तक सब्सक्राइब करें और देखें एक से बढ़कर एक बेहतरीन कहानी। तो दोस्तों फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ।